सब है ईश्वर की लीला, ये सब है ईश्वर की लीला। तेरे संग न कुछ भी जाएगा, तेरो पलो पलायो तोता। तेरे संग न कुछ भी जाएगा, तेरो पलो पलायो तोता। कौ दिन घर सुना कर जाएगा, तेरो पलो पलायो तोता। प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं जो जीवात्मा शरीर से निकल गई, ये पिंजड़ा खाली पड़ा है। इसमें क्या बताया गया है कि तोता कौन है? जीवात्मा। जिस जीवात्मा शरीर से निकल गई, पिंजड़ा खाली पड़ा रहा, बेकार। तो लोहे का पिंजड़ा तो रख दिया जाता है, वो बेच दिया जाएगा तो पैसे आ जाएंगे। लेकिन ये काया जो है ना, ये मिट्टी की बनी हुई, 5 तत्वों की बनी हुई है। अगर इसको उठा के हम ऊपर टाण पे रख दें तो जो सड़ सड़ के नीचे गिरने लगे। तो इसको क्या किया जाता है, जैसे ही जीवात्मा शरीर से निकली तो इसको सीधे मुसलमान भाई इसको दफना देते हैं और हिंदू भाई इसको ले जाके मरघट पे जला देते हैं। तो ये क्रिया चल रही है सबकी। कच्चा माल है जी, इसको तो सड़ान आने लगेगी। और जब तक जीवात्मा बैठी है तब तक ना तुमको बर्फ की जरूरत है ना फ्रीजर की जरूरत है। ये बराबर बढ़िया चल रहा है शरीर। और जिस दिन ये निकली उस दिन इस काया का कोई वो नहीं है, वजूद खत्म हो गया। तभी संत कहते हैं जब तक इसके अंदर जीवात्मा है, इसमें बैठ के परमात्मा से मिलन करो, तभी तक वो मिल सकता है, उसके बाद वो मिल नहीं सकता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोग एक कुटुंब परिवार नातेदार रिश्तेदारों में लगे रहते। अपने जीवन को, तमाम जीवन को मैंने नाते रिश्तों में बर्बाद कर दिया कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। अगर हम संतों की शरण में चले गए और वहाँ नहीं गए जहाँ सब पूजा करने जाते हैं तो लोग हमको क्या कहेंगे। इस वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन ये देखो कि कहाँ हमको सही रास्ता है, सच्चा रास्ता हमको कहाँ मिल रहा है। ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे, लोग तो वहाँ तुम्हारे साथ कोई जाएगा। जब आप यहाँ से जाओगे तो कोई संग में नहीं जाएगा, सब दूर खड़े रह जाएंगे नातेदार रिश्तेदार। और केवल तुम्हारे जो कर्म हैं वो तुम्हारे साथ जाएंगे। तुमने अगर संत सतगुरु की शरण ले ली है तो सतगुरु तुम्हारा वहीं खड़ा रहेगा और तुम्हारी देख रेख और तुम वहाँ भी जाएगा। जैसे कोई वकील कर लिया जाता है तो वकील जहाँ जरूरत पड़ती वहाँ वकील को आना पड़ता है। कोर्ट में, कचहरी में, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ वकील खड़ा हो जाता है, कह देता है कि मेरा क्लाइंट है जे और मैं इसका वकील हूँ, कह देता है तो बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन सब वकील मुकदमा भी नहीं जीत पाते हैं। क्या होता है, कोई कोई वकील हार भी जाता है। लेकिन संत सतगुरु ऐसे होते हैं, कहा गया कि सतगुरु को कर लो वकील मुकदमा भारी। बहुत बड़ा मुकदमा फंसा हुआ है ये आत्मा और परमात्मा का। ये जीवात्मा अनंत युगों से भटक रही है। कहीं इस शरीर से निकाल के कुत्ता में डाल दी जाएगी, कहीं गधा में डाल दी जाएगी, चींटी में डाल दी जाएगी। वही आत्मा है जो मनुष्य में थी, लेकिन उसकी गति ये हुई, अधोगति में फंसी हुई है वो। तो संत महात्मा जब जीवन में मिलते हैं तो आत्मा और परमात्मा की चर्चा करते हैं, ज्ञान देते हैं, तब मेरी समझ में आता है। आप लोग नए लोग सोचते होंगे कि जीवात्मा क्या है। जीवात्मा से ही पूरा खेल चल रहा है। ये मनुष्य मंदिर परमात्मा ने बनाया बहुत रच रच के। 9 महीने में ये मंदिर तैयार हुआ, 9 महीने में। अब बताइए, इतनी बड़ी हस्ती, और वो चाहते तो एक दिन में ये मंदिर को बना देते, लेकिन नहीं, उन्होंने 9 महीने में। गुरु महाराज कहते हैं जिस दिन से इसमें जीवात्मा पड़ जाती है, गुरु महाराज कहते हैं बच्चों इसमें 5 महीने कुछ दिन में बताते हैं कि इसमें जीवात्मा डाली जाए। पहले ये खून का एक लोथड़ा सा बना रहता है,
और उसी दिन से जब से जीवात्मा पड़ जाती है फिर धीरे धीरे माताओं बहनों को इसका एहसास होने लगता है, उसके अंदर उसको एहसास होने लगता है। अब बताइए इतनी सी जगह में 9 महीने तक कोई रह सकता है? अब हमको तुमको कोई बंद कर दे इतनी जगह में हम रह पाएंगे? लेकिन उसका विधान उसने बना दिया कि बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, ऐसी सुंदर बकरी, ऐसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। मकान बनाया जाता है तो इसमें ईंटें लगती हैं, गारा लगता है, तमाम दरवाजे खिड़की सब लगते हैं। लेकिन परमात्मा ने जब बनाई तो इसमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं थी कि 5 कुठरिया 10 दरवाजे 3 गुणन से जकड़ी, 5 कुठरिया 10 दरवाजे 3 गुणन से जकड़ी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर। ऐसा सुंदर शरीर परमात्मा ने बनाया, इस शरीर की हमने कीमत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, बहुत लोग इस शरीर की बेकदरी करेंगे। क्या करते हैं पूछो माता जी क्या करती हो? अरे तुम्हें क्या मालूम, नाती बेटा पाल रहे हैं, घर के काम होते बे कर लेते हैं ताकि सब खुश रहे। लेकिन एक दिन नहीं करोगी उसी दिन नाराजगी शुरू हो जाएगी। अब उस परमात्मा ने जिसने तुमको बनाया उसको इतने दिन में तुमने कितना नाराज किया, ये भी तो देखो कि तुमने उस परमात्मा का नाम ही नहीं लिया। तो बताइए वो नाराज होगा कि खुश होगा? वो भी तो एक तरफ बैठा रास्ता देख रहा है कि इसको मैंने बनाया है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा नाम लेगा। लेकिन हमने उसका नाम नहीं लिया तो हमारा तुम्हारा काम सब बेकार हो गया। सब काम कर लेना। कहा गया कि भक्त विहीन सकल गुण जैसे, और लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्त विहीन आदमी ऐसे है जैसे अच्छी से पकवान बनाया जाए, सब्जी बनाई जाए और उसमें नमक ना डाला जाए। ऐसा जीवन की तुलना करी संतों ने। इस तरह से उनका जीवन बेकार है। जैसे सब्जी खाने में कोई स्वाद नहीं आता है, फूंक देते हैं उसको, कहते हैं अरे नमक लाओ। ऐसे ही अगर तुमने परमात्मा की भक्ति नहीं की तो तुम्हारा हमारा चेहरा कोई देखने योग्य नहीं है। हम लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं है संसार में परमात्मा को। इसलिए प्रेमी भाई बहनों देखो आजकल ने नौ दुर्गा आ गई, इस समय सब पुजारी बन गए एक तरफ से। हम तो कहते हैं अच्छा है 9 दिन कम से कम ये जीव जंतुओं की हत्या नहीं होगी, हमें यही खुशी है। लेकिन 9 दिन जैसे ही पूजा हो गई और उसके बाद में 10वें दिन देखना क्या हाल है बताइए। तो इसका ये कंट्रोल कोई कंट्रोल नहीं कहा जाएगा। इसमें क्या है, तुम्हारा मन तो चल रहा है, लपलपा रहा है, लेकिन तुम क्या कह रहे हो, बंधन लगा है कि माता चल रही है, अभी हम खा नहीं सकते। और जैसे ही 10वां दिन हुआ सोई ले के थैला वहाँ पहुँच जाएंगे। इतनी भीड़ लग जाती है, यूँ लगता है ये मेला कहाँ से आ गया। अब बताइए यही भक्ति थी, यही बैराग था? ये बताइए कहा गया कि भक्ति भाव भादो नदी और सभी चली उतराए और सरिता सोई चला सराइये जो जेठ मास ठहराए। उसी को सराहना चाहिए जो भक्ति में अडिग रहे, चलता रहे, अपने जीवन को समर्पित कर दे, वही भक्त है। वो नदी मत बनना तो एकदम उफान मारी और फिर सब कुछ खत्म। ऐसी नदी है जो उसमें पानी हमेशा हमेशा रहता है, वही सराहनीय है। तो प्रेमियों हमको तुमको क्या करना है, अब ये 8 दिन की 9 दिन की माता बैठी, बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं इस समय। इसमें हमको तुमको संयमित रहना है, संयम से ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो और नियमित खाना स्वल्पाहार करो। क्योंकि स्वल्पाहार करने से क्या होगा, आपके शरीर में भारीपन नहीं रहेगा, और भारीपन नहीं रहेगा तो आप बैठ के उस परमात्मा की साधना कर लोगे। ज़्यादा खाने से शरीर में जिसमें दर्द, ये खिंचाव हो रहा है, पेट परेशान करे है, गैस बन रही है,
तमाम तरह की परेशानी। और 9 दिन आप अगर स्वल्पाहार में रहोगे ना, साबूदाने बिल्कुल नहीं खाना, उसमें क्या होता है, उसको खाने से और गैस बनती है। तो आप लिक्विड लो, दूध लो, दही लो, मट्ठा लो और फल फ्रूट लो। हमने तो 16 दिन तक साबूदाना ही खाया। 16 दिन में साबूदाना खाने वाले खाली साबूदाना एक टाइम खाती हूँ, खाली पेट। साबूदाना खाने वाले के का पेट कभी साफ नहीं रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वो चिकना होता है। जितनी फाइबर युक्त चीजें खाओगी उतनी पेट में पचेंगी, उतनी जल्दी आपका पेट साफ होगा। और जो चिकने रहते हैं तो जल्दी पेट नहीं साफ होगा। स्वादिष्ट लगते हैं, खिचड़ी अच्छी लगती है, लेकिन नहीं खाना चाहिए। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये माता के दिन जो आए हैं, ये ऐश आराम के दिन नहीं है। इसमें बैठ के हमको परमात्मा की साधना करनी चाहिए। गुरु महाराज भी कहते थे कि मौसम की ये तब्दीली होती है। अब इतनी गर्मी थी, उसके बाद ठंड आ जाए, तो इसमें जो नियम संयमित रह लेते हैं वो 6 महीने तक बीमार नहीं होते। गुरु महाराज कहते थे, इसीलिए जो साधना कराई जाती है। साधना शिविर लोगों ने बहुत रखे हैं, बहुत जगह साधना शिविर चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मानव जीवन मिला है तो हमको इसकी कदर करनी चाहिए। माता भी अच्छी हैं, भगवान भी अच्छे हैं, सब अच्छी हैं, लेकिन हम नहीं अच्छे। हम उसकी भक्ति जैसे वो चाहता उस हिसाब से कर नहीं पाते। माता मैया भगवान, ये बताओ, गंदी चीज़ों को खाते कभी? कभी नहीं खाते हैं, लेकिन मनुष्य खा रहा है, बताइए। और कहने को उससे पूछो तुम किसको मानते हो? अरे हम तो बड़े भारी पुजारी राम के हैं। कहने को ठप्पा लगाए घूम रहे हो, लेकिन तुम गंदगी को जब खा रहे हो तो तुम राम के भी पुजारी। किसी से कहो माताओं से, वैसे माताएं बहनें ज़्यादा तक खाती नहीं है, तो कहती हम तो माता को मानते हैं, रोज पानी ढारवे जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं। अरे तुम चाहे कोई पैर जाओ, नंगे पैर जाओ, चाहे जैसे जाओ, रस पे बैठ के जाओ, अगर तुम्हारी भाव भक्ति सही नहीं है तो तुम चाहे जैसे चले जाना, उनके पास दिन और रात बैठे रहना, कुछ होने वाला है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, थोड़ा थोड़ा रोज करो और उस परमात्मा से देखो। परमात्मा हमारी अपनी कोई शक्ति नहीं, आप जो कुछ हो सो। आप अगर हमको अच्छा निर्मल पाक साफ बना दो तो हम भी कोशिश करेंगे, आप भी करो तो हमारा बेड़ा पार हो। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम कुछ करते नहीं, हम कहते ऐसे सब मिल जाएगा और अंधाधुंध लकीर के फकीर बने फिर रहे हैं। नहीं, इससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको अपने मालिक से अपने अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगते हैं। देखो, बहुत हमसे गुनाह भी हो जाते हैं, बहुत सारे गुनाह हमने किए, सिपाही बैठे हैं, लेकिन गुरुदेव से माफ़ी मांग लोगे, किसी से मत कहो, कोई तुम्हारे गुनाहों को माफ़ थोड़ी कर पाएगा। लेकिन गुरु महाराज से बार बार कहो तो गुरु महाराज माफ़ कर देंगे, गुरु महाराज माफ़ कर देंगे। तो हमको सबको संत और महात्मा मिल गए, ये हमारा सौभाग्य है। अगर ना मिलते तो हम क्या करते? तो संत महात्मा के मिलने से हमको बहुत चीज़ों का ज्ञान होता है। जैसे स्कूल में जाते हैं तो तमाम चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, ऐसे हमको सतगुरु मिलने से बहुत चीज़ों का ज्ञान होता है। अब हमसे सबसे कोई कहे इसके संग बुरा कर लो, इसकी गर्दन काट लो, इसकी जेब काट लो, तो हम लोग मर जाएंगे, लेकिन ऐसे काम को कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम है कि इतना करने से हमको इतना मिलेगा, तो हम कतई नहीं कर सकते हैं। बल्कि पिछले गुनाहों को जो है उसकी माफ़ी गुरुदेव से करवा रहे हैं कि गुरु महाराज हमारे गुनाहों को माफ़ कर देना, हम इस योग में। तो गुरु महाराज मिले, मेरा जीवन धन्य हो गया। हमारा जीवन धन्य नहीं, बहुत बड़ा धन्य हो गया, क्योंकि हमारा जन्म मरण का बंधन तोड़ने वाले संत मिल गए, काटने वाले ऐसी कैंची लेके आए हैं कि हमारे जन्म और मरण के बंधन को काटने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं मैंने नाम रूपी जहाज लगा दिया है, मैं तो रोज कहता हूँ बैठो इसमें बैठो उसमें, लेकिन तुम कहते हो अभी हमको ये काम है, अभी हमको ये काम है। गुरुदेव तो खड़े हैं लेने के लिए, लेकिन हम जाने को तैयार नहीं। तो प्रेमियों, हम जब जाने के लिए तैयार हो जाएंगे तभी गुरुदेव उसमें बैठा लेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे।